प्यारे बच्चों, आज हम आपको मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन के बारे में माइंड मैप बताएंगे। भक्ति आंदोलन का इतिहास। तो देखिए, भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 यानी 63 नयनार शैव संतों के द्वारा किया गया। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संत के द्वारा विकास किया गया। अब आते हैं, भक्ति आंदोलन के जो भक्त कवि थे उन कवियों को संत कहा जाता था। भक्ति आंदोलन के जो कवि लोग थे उन कवियों को संत कहा जाता था। बाद में ये संत कवि जो थे इनकी 2 प्रकार की विचारधारा हुई। पहला हो गया वैष्णव संत, जो महाराष्ट्र में इसका विकास बहुत ज्यादा हुआ। ये सब भगवान विठोबा के ये भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान विठोबा के भक्त थे। क्यों ये भक्त होते थे? इन वैष्णव संत को तीर्थ यात्री पंथ भी कहा जाता था। तीर्थ यात्री पंथ भी कहा जाता था क्योंकि ये जो वैष्णव संत जो थे हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पे जाते थे। हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पर जाते थे। दूसरा जो शाखा थी वो निर्गुण भक्ति शाखा थी। ये राजस्थान के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुई। अब आते हैं, शैव संत थे अपार शैव संत थे। इन्होंने राजा महेंद्र वर्मन को अपना शिष्य बना लिया था। राजा महेंद्र वर्मन को अपना शिष्य बना लिया था। अब आ जाइए, भक्ति आंदोलन चूंकि दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए थे। और बंगाल में कृष्ण भक्ति आंदोलन के 2 लोग थे, विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। ये कृष्ण भक्ति आंदोलन के शाखा के लोग थे। अब देखिए, रामानंद जो थे इनके शिष्य बाद में इन्हीं की शिक्षा से इनके शिष्य 2 संप्रदाय में बट गए। रामानंद के शिष्य जो थे बाद में 2 संप्रदायों में बट गए। एक हो गए सगुण भक्ति शाखा के जो कवि थे वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में। और दूसरे हो गए निर्गुण भक्ति शाखा। ये भगवान के निराकार स्वभाव की भक्ति करते थे। देखिए, सगुण भक्ति शाखा के कवि थे, ये भी 2 भागों में बटे थे। एक राम भक्त, दूसरे कृष्ण भक्त। राम भक्त के कवि थे तुलसीदास, नाभादास। ये दोनों लोग राम भक्ति शाखा के कवि थे। लेकिन निम्बाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन थे? कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के आध्यात्मिक कवि कहे जाते हैं। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन का माइंड मैप है। इसमें मुख्य बातें जो आपके एग्जाम से संभावित है
इनका वर्णन किया गया है। इसको ब्रीफ कीजिए, ब्रीफ करते करते आपको याद भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।